एक दफा एक व्यापारी की बीवी के सोने का हार चोरी हो गया। व्यापारी बड़ा परेशान हुआ क्योंकि वो हार बहुत ही कीमती था। व्यापारी ने बीवी से पूछा, बताओ कि तुझे किस पर शक है। बीवी ने कहा, क्या आप तो जानते हैं कि घर में माली, नौकरानी, चौकीदार और बावर्ची मौजूद रहते हैं, और इन चारों के अलावा हमारे घर में कोई दाखिल नहीं होता, और ना ही काफी दिनों से कोई मेहमान हमारे घर आया है। लिहाजा इन चारों में से किसी एक ने हार चोरी किया है। बीवी ने व्यापारी से कहा कि आप पुलिस को बुलाएं ताकि उनको पकड़कर थाने ले जाएं। व्यापारी ने बीवी से कहा कि इत्मीनान रखो, घर की बात अगर घर में ही रह जाए तो बेहतर है। मैं कोई ना कोई तरीका तलाश करता हूं जिससे चोर कोई मिस्टेक करे और मुझे इशारा मिल जाए। व्यापारी ने काफी देर बैठकर सोचा और फिर बाजार से एक मिठाई का टोकरा ले आया और अपने चारों सेवकों, जिनमें बावर्ची, माली, नौकरानी और चौकीदार शामिल थे, इन सबको एक कमरे में बुलाया। सबने पूछा कि मालिक, ये मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है? मालिक ने कहा कि 8 साल बाद अल्लाह ने मेरे घर में खुशी की न्यूज़ सुनाई है। मैं बाप बनने वाला हूँ, इसी खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। तुम सब अपने अपने हिस्से के लड्डू उठाओ। सभी सेवकों ने अपनी मर्जी के लड्डू उठाए और वापस जाने लगे तो मालिक ने कहा, ठहरो जरा, तुम सबके लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा तुम लोगों में बांटना चाहता हूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैंने बहुत से पैसे अय्याशी में उड़ा दिए। अब मैं अपनी आखिरत को ठीक करना चाहता हूं और तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। सामने 2 बैग पड़े हैं, इनमें से एक में कुरान पाक है जबकि दूसरा बैग पैसों से भरा है। 2 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। कुरान मजीद वाला बैग उठा लो या फिर पैसों वाले बैग में से पैसे उठा लो। हालांकि दोनों सूरतों में फायदा तुम्हारा ही होगा। शायद एक सूरत में ज्यादा और दूसरी सूरत में कम होगा, मगर फायदा जरूर होगा। व्यापारी ने सबसे पहले बावर्ची से कहा कि दोनों में से किसी एक बैग को चुन लो। पैसों से भरे बैग को देखकर बावर्ची लालच में आ गया। उसने कहा, साहब, बेशक कुरान मजीद से कुछ अफजल नहीं, मगर मैं सारी जिंदगी आप लोगों को मजे मजे के खाने खिलाता रहा, मगर महीने का सिर्फ 20,000 मिलता था। बैग में मौजूद पैसे मेरे 10 साल की नौकरी से ज्यादा हैं। यह कहते हुए उसने बैग में से बहुत से नोट अपनी झोली में डाले और साइड पर हो गया। अब माली की बारी थी। माली ने कहा कि साहब, मैंने इस घर के पौधों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हालांकि वो अब पेड़ बन चुके हैं, मगर 15,000 महीना की सैलरी में मेरा गुजारा मुश्किल से होता रहा। मैं इस मुकद्दस किताब की बजाय पैसे उठाऊंगा। माली ने भी पैसों से अपनी झोली भर ली। अब चौकीदार की बारी थी। उसने भी कहा कि 10 साल से इस घर की रखवाली करता रहा, मगर बस गुजारा ही होता रहा और मेरे हालात न बदल सके। उसने भी अपने हिस्से की झोली नोटों से भर ली। बैग में अब भी काफी पैसे बचे थे। अब मालिक ने नौकरानी से कहा कि तुम्हें भी पैसों की बहुत जरूरत होगी, इसलिए बाकी पैसों से झोली भर लो। नौकरानी ने जवाब दिया कि साहब, सारी जिंदगी मैंने तनख्वाह ली और पैसे कमाए। मेरी जरूरियात बहुत कम हैं, जो कि कम पैसों में पूरी हो जाती है। अब क्यों मैं कुरान मजीद को लेने से इनकार करूं? मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं। ये कहते हुए उसने कुरान मजीद को बैग से निकाला और अपनी आंखों पर लगाया, मगर जब तिलावत के लिए खोला तो उसमें एक चेक रखा हुआ था जिसमें इस रकम की दुगनी रकम लिखी हुई थी, जो माली, बावर्ची और चौकीदार ने झोली में डाली हुई थी। व्यापारी ने कहा, मैंने सोच रखा था कि जो भी कुरान मजीद को पैसों से ज्यादा पसंद करेगा, मैं उसे दौलत से मालामाल कर दूंगा, और बाकी रहे तुम तीनों तो ये पैसे जो तुमने झोली में डाले हैं, सब के सब नकली नोट हैं। असली पैसे तब मिलेंगे जब हार के बारे में मुझे बताओगे। तीनों में से किसी ने भी मुंह ना खोला और कुछ न बताया तो पुलिस को बुलाया गया, और मार पड़ते ही उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बावर्ची ने बेगम साहिबा की अलमारी खुली देखी तो लालच में आकर हार उठा लिया और माली को इशारा करके बाहर फेंका। माली ने आंख बचाते हुए हार उठाया और चौकीदार को दे दिया। चौकीदार ने वो हार सुनार को बेच दिया और पैसे हम तीनों ने आपस में बांट लिए। व्यापारी ने तीनों को नौकरी से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। बेशक दुनियावी लालच और बेईमानी इंसान को दुनिया में रुसवा करती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है, जबकि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला शख्स कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता
और अल्लाह के सिवा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता।